विकसित और विकासशील नहीं बने। इस संगठन का उद्देश्य है देश को समृद्ध बनाना। विकास और समृद्धि में अंतर क्या होता है? विकास हमें तनाव देता है, टेंशन देता है, हमारा चैन और सुख छीनता है। समृद्धि हमें शांति देती है, सुख देती है। उदाहरण के रूप में आज के 20 साल पहले जब आप विकास लेकर रहे थे तो साइकिल के रूप में आपका विकास, तो आप अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को प्रतिदिन 10 किलोमीटर तक दौड़ा रहे हैं। विकास की आप हापी भी, आज आप 4 व्हीलर पे विकास ही तो है। और अब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब के वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हैं। शरीर आपकी वही, मस्तिष्क आपका वही। जब 5 किलोमीटर घंटे के हिसाब से चल रहा था तो रिलैक्स था। प्रेजेंट आप माइंड को धीरे से उपयोग करना पड़ रहा था, और जब उसी माइंड को प्रति घंटे 100 किलोमीटर की स्पीड से निर्णय लेना है तो चैन छीनेगा नहीं। आप मशीन बनते जाओगे नहीं जाओगे। और मशीन कभी सुख पाती है, मशीन कभी शांति पाती है, उसके अंदर संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, वही मशीन। लेकिन समृद्धि आपको शांति। तो मनरेगा मजदूर संघ जो स्थापित किया गया आज के 3-4 साल पहले, उसका उद्देश्य है कि भारत देश को समृद्ध बनाए। अब समृद्ध बनाने के लिए भारत देश को मनरेगा मजदूर संघ सोचता क्या, इसको जानते हैं। मनरेगा मजदूर संघ भारत को देश नहीं मानता। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, जो कह रहा हूं वही मनरेगा मजदूर संघ सोच रहा होगा। तो मनरेगा मजदूर संघ भारत को देश नहीं मानता। क्या मानता है? मनरेगा मजदूर संघ भारत को वृक्ष मानता है। क्या मानता है? वृक्ष, पेड़। और आप सभी जानते हो कि वृक्ष में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला फल, फूल और पत्तियां, दूसरा तना, और तीसरा जड़। सहमत है मेरी बातों से? मनरेगा मजदूर संघ भारत को वृक्ष मानता है। चलिए आप वृक्ष मान लिए, आप भी मान लिए। और मैंने बताया कि सब 3 भागों में बांटा है मनरेगा मजदूर संघ, फल, फूल, पत्तियां, तना और जड़। तो चलिए हम अब भारत को पेड़ मान लिए। अब आप इमेज करो, आप सोचो कि इसमें फल, फूल, पत्तियां कहां हैं। सोच के बताओ। भारत की पेड़ में फल, फूल, पत्तियां कहां हैं? नहीं सोच पा रहे हो आप? सोच रहे कि हम थोड़ा इशारा करते हैं। मनरेगा मजदूर नहीं, हम थोड़ा इशारा करते हैं। हम ये विचार करते हैं कि फल, फूल, पत्तियां पहचानी कैसे जाती, तब तो हम समझ पाएंगे कहां है भारत में। इशारा करते। पेड़, अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाते हो तो पेड़ मतलब उपयोगी हो, फल वगैरह उसका, तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? जड़ पे, तना पे, या फल और पत्तियों? कहाँ जाती है? फल पे जाती है। तो अगर आप भारत में रह रहे हो, अब आपके पास रुपया आ जाए, तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? कहाँ बसना चाहेंगे? कहाँ रहना चाहेंगे? कहाँ घर बनाना चाहेंगे? आपके पास 1 करोड़ रुपया आज हो जाए और आप गांव में रह रहे हैं, तो सबसे पहले आप कहां घर बनाना चाहेंगे? कहां बसना चाहेंगे? बताएं, मुझे बताएं। शहर में। यानी भारत का फल, फूल, वृक्ष क्या है? शहर है। पेड़ का सबसे आकर्षक क्षेत्र जो हो, जिसे हम बार बार देखना चाहते हो, जहां जिसके साथ हम रहना चाहते हो, जिसे हम पाना चाहते हो, वही फल, फूल और पत्ती है। यानी वृक्ष का परिणाम, वृक्ष का रिजल्ट फल, फूल और पत्तियां होती हैं। और भारत देश रूपी वृक्ष का फल, फूल, पत्ती हमारी सिटी है। और वहां हम पहुंचते कैसे? सिटी तक हम पहुंचते कैसे हैं? फल, फूल, पत्तियों तक पहुंचते कैसे हैं? तने से। तो भारत में तना क्या है? सड़कें, परिवहन व्यवस्था तो है।
और भारत में जब पहला फल फूल लगा होगा, यानी पहला शहर बसा होगा, तो कहां से बसा होगा? गांव से। इससे सिद्ध होता है गांव हमारी जड़ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम भारत को देश नहीं मानते, हम भारत को वृक्ष मानते, हम भारत का विकास नहीं करना चाहते, हम भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं। और हमने भारत को 3 भागों में बांटा है वृक्ष के रूप में, फल फूल पत्तियां, तना और जड़। हमारे शहर हमारी फूल पत्तियां हैं, और हमारे परिवहन व्यवस्थाएं, सड़कें हमारे तना हैं, और हमारा गांव हमारी जड़ है। स्पष्ट है आप कि असहमत हैं? अब अगर हम भारत के नागरिक चाहते हैं कि हमारे फल फूल पत्तियां हमेशा स्वस्थ रहें, फल अच्छी तरह से लगे, तो हमें क्या करना होगा? जड़ को मजबूत करना होगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं। चलिए चलते हैं जड़ की तरफ और देखते हैं कि जड़ में कितनी शाखाएं निकली हुई हैं, वो कमजोर हैं कि नहीं कमजोर हैं। बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग? नहीं। अरे करना या न करना अलग बात है, कुछ नॉलेज तो मिल ही रहा होगा, नई चीजों की जानकारी हो रही नहीं हो रही है। चलिए हम जड़ों पर चलते हैं। जब हम गांव में पहुंच रहे हैं अपनी जड़ों के पास, तो हमने वहां क्या देखा? वहां सिर्फ जड़ 2 भाग में रहती है, सिर्फ 2 भाग में। गांव में सिर्फ 2 ही लोग रहते ही हैं, तीसरा कोई रहता ही नहीं गांव में। वो तो नेताओं ने अपने मतलब के लिए वो हिंदू मुस्लिम बावन ठाकुर दिलदार चमार बनाए रखा है। गांव में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। भारत रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो सिर्फ 2 भाग में रहती है। कौन कौन सी भाग है बता पाए? ये तो पूरे देश में ना, ये तो पूरे देश में 2 भाग, मजदूर और किसान। मालिक नहीं, गांव कोई मालिक नहीं। मालिक होता तो बधुआ मजदूर करते। आज है किसी गांव में स्थिति कि किसान डंडा ले दिया, चल सारे हमारे घर धान लाया, मान क्यों? मरगत के गुलाब तो गांव में मजदूर और किसान सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तीसरा कोई नहीं रहता। तो क्लियर हो गया कि भारत की जो जड़ है वो 2 भागों में बटी है, मजदूर और किसान में। चलिए अब हम क्लियर हो गए, तो हम अब जड़ की एक शाखा को निरीक्षण करते हैं कि ये स्वस्थ है या इसके अंदर रोग लगा हुआ है। तो हम मजदूर की तरफ, तो पता क्या चल रहा है? यहाँ तो भयंकर बीमारी है। कौन सी बीमारी? मजदूर को अपने गांव में सम्मानजनक रोजगार नहीं है, क्योंकि मजदूर को रोजगार के लिए जाना पहचाना जाता है। और अगर कुछ रोजगार मिल रहा है तो महंगाई के हिसाब से उसको मजदूरी 237 कोई मजदूरी, तब क्या हो रहा है? नहीं, तब क्या हो रहा है? वो अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए काबिल मजदूर अगर है तो सीधे हमारे फूल पत्तियों की तरफ पलायन कर रहा है। परिणाम हमारी फूल पत्तियों पे ओवरलोडिंग हो जा रही है। कभी कभी सड़कों के किनारे आप देखें आम के पेड़ को, उसके प्रदूषण की वो हालत होती है, पत्ते काले पड़ गए हैं। अगर आम लगा है तो सारा झील के टिकोरा लगा है, बढ़ नहीं पा रहा। योग्य श्रमिक गांव का अपने परिवार को संभालने के लिए शहरों की तरफ चला जा रहा है, शहर पे बोझ बढ़ रहा है और गांव योग्य श्रमिकों से खाली हो जा रहा है। तो जड़ की एक शाखा कमजोर है नहीं, पूरी तरह से प्रभावित है, नहीं प्रभावित है? अयोग्य मजदूर खाली गांव में रह जा रहे हैं, जो बीमार हैं या महिलाएं हैं जिनकी कार्य क्षमता कम है, वही रह जा रहे हैं। यानी हमारी जड़ की एक शाखा जो मजदूर है वो बेहद रोगग्रस्त है। चलिए दूसरी जड़ की तरफ चलते हैं, किसान की तरफ। किसान की क्या परेशानी है? सबसे बड़ी परेशानी मजदूर का उपलब्ध न होना। अगर हो रहा है तो अस्वस्थ है, अयोग्य है और बहुत मजदूरी मांग रहा है, जिससे किसान खेती से भाग रहा है। कहां जा रहे हैं भैया? किसान खेती से भाग रहा है। ये दोनों जड़ें हमारी कर दो। संगठन क्या चाहता है?
कि हम दोनों को मजबूत करें। दोनों मजबूत कैसे हो सकते हैं? मनरेगा अधिनियम के तहत सरकार 500 मजदूरी करे, और चक्रोट नाला पोखरा कब तक खोदाओगे? कितना है गांव में? जब मनरेगा कानून कहता है कि एक पोखरे पे 3 साल में एक बार बजट खारिज कर सकते हो, तो मनरेगा को आप कृषि से जोड़ो। गांव का श्रमिक 400 मजदूरी पाए और किसान के खेत में जाके धान की रोपाई करे, सरकार से मजदूरी ले तो किसान को मजदूरी नहीं देगी। सरकार से मजदूरी लेने के कारण वह आराम से उसके खेत में रोपाई करेगा, तो बढ़िया से रोपाई करेगा। किसान को नहीं देना है इसलिए उसे चिंता नहीं होगी कि 2 दिन में रोपाई करिए, हम 1 बीघा देके 3 दिन में करिए। इसका परिणाम क्या होगा? किसान 2 फसलें अगर ले रहा है तो गर्मी में भी खेत को खाली नहीं छोड़ेगा, वह सब्जियां लगाए बेचता है। क्या करेगा? बिया बोए खातिर नरेगा मजदूर मिलबे गई सरकार से, रुपया खातिर सब्जी तुले खातिर मिल रहा है, खाली पनिया खाद जोताई खर्च करेगा और मार्केट में बेच के रुपया बढ़िया कमा, तो देश का खाद्यान्न बढ़ेगा। गांव का हर व्यक्ति जो 2-4 पाई खेती है प्रति नहीं छोड़ेगा, बरहोमास उससे उत्पादन लेगा, जिससे किसान की का व्यय आधा होने से आय 2 गुनी हो जाएगी। मजदूर को गांव में ही 400 रुपए में काम मिलेगा तो अपने घर रुक जाएगा, बच्चों की समय से पढ़ाई लिखाई होमवर्क वगैरह समय से नाम लिखाना, परिवार को संभालना, और परिवार से मिलने वाले स्नेह से उसका जो आत्मबल बढ़ेगा, उसका जो मानसिक तनाव कम होगा, वह एक स्वस्थ गांव का निर्माण। बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, स्वस्थ गांव का निर्माण होगा यानी स्वस्थ जड़ें होंगी, स्वस्थ जड़ें होंगी यानी हमारे स्वस्थ फल फूल पत्तियां देश में लगेंगी और हम समृद्ध होंगे। गलत नहीं कह रहा हूं। क्या ये विचार मनरेगा मजदूर संघ का? अब तक आप लोगों ने कई विचार सुने होंगे, क्या यह विचार मनरेगा मजदूर संघ का अब तक के देश के विचारकों में से सबसे उत्तम विचार नहीं है?